एक घर में नीतू अपनी माँ आशा के साथ रहा करती थी। उनके घर में पलक नाम की एक नौकरानी काम किया करती थी। लेकिन अचानक ही पलक की तबीयत खराब रहने लगती है और पलक की बेटी सीमा को नीतू के घर काम करने आना पड़ता है। सीमा बहुत अच्छी थी और नीतू भी उसकी गरीबी और मजबूरी को समझती थी। लेकिन आशा इसके बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि उसको अपनी अमीरी का बहुत ज्यादा घमंड था। दिन बीतते हैं और नीतू को पता चलता है कि सीमा का जन्मदिन भी उसी दिन है जिस दिन उसका है, और वो सीमा से कहती है, परसों तेरा जन्मदिन है, तुझे पता है कि मेरा जन्मदिन भी उसी दिन है। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन हमारी किस्मत कितनी अलग है। ओहो, तुम जब देखो उदास क्यों रहती हो? अच्छा, मैं मेरी माँ से बात करूंगी कि वो तुम्हारे जन्मदिन का भी एक केक कटवा दे। सीमा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और अपने जन्मदिन वाले दिन नीतू अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ, आज मेरे साथ सीमा का भी जन्मदिन है। मैं सोच रही थी कि जब हम मेरे जन्मदिन की इतनी बड़ी दावत कर रहे हैं, तो उसी दिन क्यों ना सीमा के जन्मदिन का भी एक केक कटवा दे। सुन मेरी बात, वो मेरी बेटी है, माँ नहीं, जो मुझे समझा रही है। एक तो वो लड़की अपनी माँ की तरह अच्छे से काम नहीं करती, फिर भी मैंने उसको तेरे कहने पर रखा हुआ है, और अब तू उसके लिए ये सब करना चाहती है। ओहो माँ, आपको तो समझाना बेकार है। मैं अपने जन्मदिन वाले दिन आपसे लड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। नीतू ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपनी अलमारी खोलती है और उसमें से 2 नई ड्रेस निकालती है जो उसको उसकी माँ और पिता ने जन्मदिन के लिए दिलवाई थी। वो एक ड्रेस लेकर सीमा के पास जाती है और उससे कहती है, ये लो सीमा, ये तुम्हारे लिए। आज तुम्हारा भी जन्मदिन है, तो ये एक ड्रेस तुम मेरी तरफ से रख लो। एक ड्रेस मुझे पापा ने दिलवाई, एक माँ ने, और मैं तो जन्मदिन पर एक ही ड्रेस पहन पाऊंगी, तो ये एक तुम रख लो, मेरी तरफ से जन्मदिन का उपहार समझकर। तुम कितनी अच्छी हो नीतू, मैं ये जरूर पहनूंगी। तुमने इतने प्यार से जो दी है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुमको दे सकूं। तुम मेरे लिए अपने हाथों से बर्थडे का एक केक बना दो, मेरे लिए वही उपहार होगा, ठीक है ना? नीतू वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ आशा आती है और कहती है, सुन सीमा, आज नीतू का जन्मदिन है, तो सब काम जल्दी खत्म कर ले और पूरे घर को अच्छे से चमका और सजा दे। हर कोना चमकना चाहिए, समझी ना तू? मुझे शिकायत का कोई मौका ना मिले। जी, मैं समझ गई, आप फिक्र ना करें, मैं सब कर लूंगी, और मैंने सब तैयारी भी पूरी कर ली है। और एक बात, मेरी बेटी चाहती है कि मैं तेरे और उसके जन्मदिन का केक एक साथ कटवा दूं। अब कोई उसको कैसे समझाए कि अमीर और गरीब में फर्क होता है। मेरी बेटी भोली है, वो तुम जैसे गरीबों की आदत को नहीं समझती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि नीतू के जन्मदिन की पार्टी पर तू उसके सामने न आए, वरना उसका सारा ध्यान तुझ पर होगा और वो पार्टी को एंजॉय नहीं कर पाएगी। जी आंटी, मैं पार्टी में किसी को नजर नहीं आऊंगी, आप फिक्र मत करिए। तू अंदर ही रहना रसोई में, और जो खाना सबके जाने के बाद बच जाएगा वो तू अपने लिए और अपनी माँ के लिए पैक करके ले जाना। आशा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और सीमा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो चुपचाप अपना सब काम करती है, घर सजाती है, खाना बनाती है और नीतू के लिए केक भी बनाती है। ऐसे ही शाम होती है और सीमा ने सब तैयारी कर ली थी कि तभी आशा रसोई में सीमा के पास आती है और उसे किसी काम के बहाने बाहर भेज देती है। शाम को नीतू अच्छे से तैयार होकर पार्टी में आती है और केक काटने का समय होता है, लेकिन नीतू की आंखें सीमा को तलाश रही थी और नीतू अपनी माँ से पूछती है, माँ, सीमा कहाँ गई? कहीं नजर नहीं आ रही। उसने सब तैयारी अच्छे से की और अब खुद कहीं गायब हो गई। देख ले, अब तू ही उसको अपनी दोस्त बोलती थी और तेरे जन्मदिन पर ही वो गायब हो गई।
राम जाने कैसी लड़की है ये, शायद अपने घर चली गई हो। नीतू को अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं होता और वो समझ जाती है कि आशा झूठ बोल रही है। जिसके बाद वो सीमा को तलाश करने रसोई में जाती है तो उसे छोटा सा केक रखा मिलता है जो सीमा ने उसके लिए बनाया था, लेकिन आशा की वजह से वो उसे ना दे सकी। जिसके बाद वो उसी केक को लेकर बाहर आती है और उसी को कट करती है और ये देखकर आशा को बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ सीमा पार्क में बैठकर रोते हुए खुद से कहती है, आज आंटी ने मुझे जानबूझकर केक कट होने के टाइम पर बाहर भेज दिया ताकि मैं नीतू की जन्मदिन पार्टी में ना रहूं। काश मेरी माँ की तबीयत ठीक होती तो मेरे साथ ये सब ना होता। भगवान, आपने मेरे साथ ही ये सब क्यों किया? माँ बीमार है और एक दोस्त बनी, लेकिन उसकी माँ भी हमको साथ नहीं रहने देती। सीमा रो रही थी कि तभी वहीं आसमान से गुजर रही एक परी उसे रोते हुए देखती है और उसके पास आती है। क्या हो गया है, तुम क्यों रो रही हो? आप तो परी हैं, लेकिन परी तो आसमान में रहती हैं, फिर आप नीचे कैसे? मैं बादलों पर उड़ रही थी, लेकिन तभी मेरी छड़ी नीचे गिर गई। बस उसी को तलाश कर रही हूँ। उसके बिना मैं परीलोक वापस नहीं जा सकती। कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करती हूँ। सीमा ये बोलकर उसके साथ परी की छड़ी तलाश करवाती है और छड़ी मिलने पर उसको दे देती है। जिसके बाद परी कहती है, मेरी समस्या तो तुमने हल कर दी, अब बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? अब क्या बताऊं परी दीदी, आज मेरा जन्मदिन है और मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं रोते हुए अपने घर नहीं जा सकती और मेरी मालकिन ने मुझे अपने घर से बहाना बनाकर कुछ देर के लिए निकाल दिया ताकि मैं उनकी बेटी के जन्मदिन पर वहाँ ना रहूं। बस इतनी सी बात, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाऊंगी। ये बोलकर परी अपनी छड़ी घुमाती है और एक बड़ा सा केक प्रकट करती है और छड़ी घुमाकर सीमा को एक सुंदर सी ड्रेस भी पहना देती है। जिसके बाद जैसे ही सीमा केक कट करके खाती है तो परी कहती है, सीमा ये जादुई केक था, इसको खाने के बाद तुम सब काम मिनटों में कर सकोगे और तुम किसी भी बीमार इंसान को छू कर भी ठीक कर सकती हो। अब मैं चलती हूँ। दीदी, आप सच में बहुत अच्छी हैं और मैं मेरी माँ को बस छू कर ठीक कर सकती हूँ और मालकिन का सब काम जल्दी जल्दी कर सकती हूँ, जिससे वो मुझे और नहीं डांट लगाएंगी। जन्मदिन मुबारक हो सीमा, अब मैं चलती हूँ। परी ये बोलकर चली जाती है। जिसके बाद सीमा वापस पहले वाले कपड़ों में घर आती है और आशा उससे कहती है, कहाँ चली गई थी महारानी? तुझे शर्म नहीं? यहाँ सब काम पड़ा है। तुझे थोड़ी देर के लिए बाहर भेजा था और अब तू आ रही है। माफ करना मालकिन, मैं अभी जल्दी से सब काम कर देती हूँ। जल्दी से सब काम कर और फ्रिज में बचा कुचा खाना रखा है, उसको खा ले और अपनी माँ के लिए भी ले जाना। आशा ये बोलकर जाने लगती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। साथ ही उसके हाथ की हड्डी भी टूट जाती है, लेकिन सीमा उसको प्यार से छूकर ठीक कर देती है क्योंकि उसके पास परी की शक्तियां थीं। और ये सब देखकर आशा को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो कहती है, मुझे माफ कर दे सीमा, मैं तुझे हमेशा नीचा दिखाती रही, लेकिन तूने आखिर मुझे सिखा ही दिया कि इंसान अमीर दिल से होता है, पैसों से नहीं। अब तू अपनी बीमार माँ के पास घर जा, मैं सब संभाल लूंगी। जी मालकिन, आप भी अपना ख्याल रखना। आशा सीमा की बात सुनकर अपने कमरे में चली जाती है और सीमा चुटकियों में घर का सब काम कर लेती है क्योंकि उसे परी ने ये शक्ति जो दे दी थी। जिसके बाद सीमा अपनी बीमार माँ के पास आती है और उसे प्यार से छूती है। जिसके बाद उसकी बीमार माँ अब धीरे धीरे ठीक होने लगती है और सुबह तक ठीक हो जाती है। सीमा की माँ के ठीक होने के बाद अब सीमा की माँ वापस सीमा की जगह काम पर जाने लगती है और सीमा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं।